में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मैं पास्टर नैयर भट्टी पाकिस्तान फैसलाबाद खुशपुर से, और मैं एज़िक टीवी की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आज मैं कलाम मुक़द्दस में से कुछ बात कर सकूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है, वो रोज़े के ताल्लुक़ से है कि हकीकी रोज़ा है क्या। आए मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस यसाया का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का बग़ौर मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में 165 मरतबा ज़िक्र हुआ है रोज़े का। और जब हम लफ्ज़ रोज़ा देखते हैं तो रोज़ा अरबी ज़ुबान में रोज़े को सौम कहते हैं, स्वाद वो मीम सौम, जिसका मतलब है भूखा रहना। इब्रानी ज़ुबान में भी सौम कहते हैं, मगर ये सौम जो है ये सीन वो मीम सौम है, जिसका मतलब है ढांपना। ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी ज़ुबान में एसिटास, असेस्टा और लेस्टा कहते हैं, और इसका मतलब है परहेजगारी। लातीनी ज़ुबान में लेंट कहते हैं, और लेंट जो है ये लेंटो से निकला है, जमा के सीगे के लिए यूज़ हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, हर कौम, हर फ़िरका में रोज़ा रखा जाता है। खुदा कैसा रोज़ा चाहता है और हम कैसा रोज़ा रखते हैं, बाइबल मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे। आए हम सीखेंगे। लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं, जुए के बंधन खोले जाएं, मजलूमों को आज़ाद किया जाए, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपने हिस्से की रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जिस किसी को नंगा देखे उसे पहनाए। मेरे अज़ीज़ों, लफ्ज़ रोज़ा, जैसा कि मैंने बताया, फाका कशी करना, अपने आप को खाली करना, खुदा की हुजूरी, उसकी कुर्बत में ठहरना। मेरी दानिश के मुताबिक 4 हरूफ़े तहज्जी के अल्फाज से मिलकर रोज़ा बनता है। रे, वो, जे और हे। रे से रियाजत करना, वो से वक्त देना, जे से ज़ुकात देना, हे से हमेशगी या हमेशा ऐसे ही करते रहना। अब हम सोचेंगे कि पास्टर साहब ने ज़ुकात लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है। ज़ुकात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये जस्ट एक ज़ुबान है, ये एक टर्म है। ज़ुकात का मतलब है खुदा के दिए में से हिस्सा निकालना, खुदा के दिए में से देना। जैसे अब हमने पढ़ा है, पहली बात हमने क्या सीखी है कि रोज़ा रख के जुल्म नहीं करना, रोज़ा रख के किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, रोज़ा रख के किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। जो सबसे अहम बात है वो ये कि रोज़ा रख के अपने हिस्से की जो टाइम पीरियड में आपने फास्टिंग किया है, वो रोटी गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवों और बेकसों को बड़ी इज्जत के साथ वो देनी है, रुपए पैसे की सूरत में और खाने पीने की सूरत में। तो जब ये सब कुछ करके फास्टिंग में ठहरेंगे, दुआ में ठहरेंगे, तो फिर एक बड़ा काम होगा। वो क्या काम होगा? लिखा है 8वीं आयत, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की जल्द तरक्की होगी और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, खुदावंद का जलाल तेरा चढ़ावल होगा। तब तू पुकारेगा, खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा, वो फरमाएगा मैं यहां हूं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट जो खुदावंद ने यसाया की निस्बत, यसाया की मार्फत हमें बताया गया है कि अपने हिस्से की रोटी भूखों को खिलानी है। अगर आप रोज़ा रख के किसी को माफ़ नहीं करते, अगर रोज़ा रख के आपके अंदर बुग़्ज़ है, नफ़रत है, कदूरत है, माफ़ी की रूह नहीं है, तो इस रोज़े का फ़ायदा नहीं है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है।
रोजे का मकसद सिर्फ पेट को, बदन को दुख देना नहीं है, बल्कि रोजा आंखों का है, जुबान का है, दिल का है और दिमाग का है। जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा के ताबे कर देना। और जब ये सब कुछ करेंगे तो तब आप दुआ में बैठेंगे तो आपकी रोशनी लिखा है सुबह की मानद फूट निकलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा खरावल और चंडावल होगा और तेरी सेहत की बरकतें दे। आमीन। God bless you all. God bless Isaac TV. God bless Anwar Fazal. Thank you so much sir. आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you.